देश भर में कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग आज भी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी कई लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं और इसी महामारी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। और इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब जनता की अगर मैं बात करूं तो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि गरीब जनता की अगर मैं बात करूं तो वो सुबह कमाते थे और रात को खाते थे, लेकिन अब वो तमाम दुकानें बंद होने के कारण उनका घर का गुजारा, उनके खाने पीने का गुजारा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उन लोगों के लिए कुछ नहीं आए हैं। लगातार हमने आपको कवरेज दिखाई कि किस तरह से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ाने के लिए करण भगत जी ने आरएसपुरा में यहाँ पर गरीब लोगों की मदद करवाने के लिए यहाँ पर राशन जो है वो उन्हें मुहैया करवाया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तमाम रिलीफ किट है जो गरीब लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से यहाँ पर गरीब लोगों की मदद करवाई गई है और उन्हें राशन जो है वो मुहैया करवाया गया है। करण भगत जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आरएसपुरा में। करण जी, इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत आई है वो है गरीब जनता की, तो आज आपने यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपने इसी तरह से गरीब जनता की मदद कर रहे हैं, उन्हें राशन मुहैया करवा रहे हैं। कितने दिनों तक आगे भी आप इसी तरह के कार्य करते रहेंगे? देखिए, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है श्री राहुल गांधी जी, उनके दिशा निर्देश अनुसार ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है मीर साहब, उनकी गाइडेंस में सारा काम चल रहा है। और हमारे कार्यक्रम हम में है राजीव गांधी जी को एक श्रद्धांजलि दी है हमने कि सेवा भाव जैसा उनमें था, उसी सेवा भाव से जो है हम जो लोग दिक्कत आ रही है, जिनको कोविड के दौरान किसी तरीके से उनके घर में राशन ख़त्म हुआ है या इलाज की आ रही है, किसी की भी आ रही है प्रॉब्लम, तो कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस और जो सीनियर पेरेंट बॉडी के हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जो 15-20 दिन पहले से स्टार्ट किया था। उसमें हमने टारगेट रखा है कि 1000 राशन किट्स हम रखेंगे विडोज़ के लिए या ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे हैं, बिल्कुल भी उनके घर में राशन नहीं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम पर्सनल जाके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें कोई बीच में हमने खड़पन सरपंच नहीं रखा, वो पर्सनल खुद जाके हम आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह से, क्योंकि आरएसपुरा गाँव की अगर बात करूँ तो बहुत बड़ा ये गाँव है, किस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कुछ वॉलंटियर्स खुद जाते हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और किस तक राशन जो है वो पहुँचाना चाहिए? बिल्कुल जी, हमारे वॉलंटियर्स जो है वो जाते हैं, कंफर्म एक नहीं है, हमारे तीन वॉलंटियर्स जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सबसे किसको प्रायोरिटी बनती है। वहाँ से वो 10-12 लोगों की लिस्ट लाते हैं, वो लिस्ट हमारे तक कंपाइल होती है और उसी हिसाब से हम जो किट्स बनाते हैं और उनको विदिन 3 या 4 दिन के अंदर, किसी को तो 24 घंटे के अंदर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो कितने लोगों तक आप ये राशन जो है पहुँचाया जो है अपने पहुँचाया है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद आ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए आप किस तरह की मदद करते हैं? हमने मोस्टली किट्स जो है वो होम डिलीवरी ही रखी हुई हैं। यहाँ वो लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पास का कोई गांव है, बनोटा है, गेगियाँ है या शहर के कुछ लोग हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे खुद आ जाते हैं। अदरवाइज जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, हमारा यहाँ से कार्यकर्ता जाता है और उनके घर में डिलीवर करके आता है। जी। तो ये सिर्फ आरएसपुरा में ही आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस तरह के राशन मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ जम्मू के अलग अलग जगहों पर भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं? हर जगह, जम्मू के हर, श्रीनगर से लेके जम्मू में हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई कार्यकर्ता कोविड पेशेंट्स की मदद कर रहा है, कोई हमारे यूथ कांग्रेस के, आप देखे होंगे पिछले दिनों ने राशन भी बांटा, अब वो कोविड किट्स भी बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी हैं। तो कितने दिनों तक और आप इसी तरह से कैंप यहाँ पर लगाने वाले हैं ताकि गरीब जनता तक आप राशन पहुँचा सके, और कितने दिन जो हैं वो आप इसी तरह से काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है कि जब तक हमने दम है और जब तक हम कर सकते हैं और जब तक कोविड चलेगा, और भगवान ईश्वर और यहाँ की सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी है, वो मैं सबसे सिविल सोसाइटी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो बढ़ चढ़ के खुद आगे आ रहे हैं कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, हमारा पैसा सही जगह लगेगा, और वो मदद कर रहे हैं। कल ही हमें एक बिजनेसमैन है, उन्होंने मदद की। अमेरिका से हमें एक दोस्त, हमारे भाई ने $1000 की मदद की है।
तो ऐसे लोग आ रहे हैं मदद के लिए, और हम में काफ़ी बूस्ट है। हम परवाह नहीं करते कि चाहे महीना चले, 1.5 महीने चले, हम चाहते नहीं है चले। हम चाहते हैं हमारा देश और प्रदेश दोनों इस बीमारी से उभर कर आगे आ जाएं, लेकिन जब तक ये परेशानी, हम यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। अगर मैं कोरोना कर्फ्यू की अगर मैं बात करूं तो इस समय जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू इम्पोज्ड है, और इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो गरीब जनता है, जो गरीब तबका है, उन्हें काफ़ी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो सुबह कमाते थे, रात को खाते थे, हैंड टू माउथ था। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जम्मू वासियों की अगर बात करूँ तो वो बहुत कम हिस्सा लेते हैं इस तरह के कैंपों में, शर्माते हैं। वहाँ तक भी राहत पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट नहीं करते, कि बीच में किसी को फ़ोन करते हैं, उनके थ्रू मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट एक फैमिली थी, और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और किसी वजह से उसने अपनी बहन की शादी की थी, तो उस वजह से उसने लोन वगैरह लिया हुआ था सारा। तो वो सारी चीज़ गिरवी रख के उसने अपनी बहन की शादी की थी, और उस आदमी ने आज ज़रूरत पड़ गई, जो 15-16 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, वो उसने हमें अप्रोच किया और हमने उसकी मदद की। हमने उसको ये भी कहा कि आप आइए, हमारे साथ चलिए, और जो भी हम आपकी मदद होती है हम करेंगे। अगर आरएसपुरा में किसी को भी आपकी मदद चाहिए होगी तो किस तरह से आपसे संपर्क करें ताकि वो आपसे मदद ले सके? हमारा तो सिंपल, हम एक तो अपना फ़ोन नंबर जारी कर देते हैं, 9796440111। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9796440111। ये हमारा नंबर है। इस पर आप 24 घंटे आप कभी भी फ़ोन करेंगे, प्रॉब्लम है आपके फ़ोन का, हम आगे कार्यकर्ता को मैसेज करते हैं, वो वहाँ जाता है और आइडेंटिफाई करके कि हाँ भाई ये सही फ़ोन आया था, सही फैमिली है, वो 24 घंटे के अंदर हमको राशन प्रोवाइड कर देते हैं। जी, मैं बहुत शुक्रिया करूँगा आपसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं में काम करते रहें और गरीब लोगों की मदद करते रहें। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। बहुत सारे लोगों की मदद जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा राशन अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये लगातार गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं। आरएसपुरा का ये एरिया है, बहुत बड़ा ये गाँव है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनकी लगातार मदद यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस के युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगातार गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये सामाजिक कार्यकर्ताओं जो सामाजिक काम हैं उनमें हिस्सा लेते रहें, और इसी तरह से गरीब लोगों की मदद करते रहें। अगर आपको भी करण जी से कोई मदद चाहिए तो नंबर जो है वो आपको बता दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बन रहे द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।